मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा कक्षा द्वादश के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड से बाजार दर्शन पाठ के प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाल रहा हूं। आप सभी तल्लीनता एवं शालीनता के साथ सुनेंगे। यह भाग 2 है। तो बाजार दर्शन पाठ का जो शेष बचा हुआ प्रश्न है उस पर हम आज प्रकाश डाल रहे हैं। पहला प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ में बाजार जाने या न जाने के संदर्भ में मन की कई स्थितियों का जिक्र आया है। आप इन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभवों का वर्णन कीजिए। जैसे इसमें क है मन खाली हो, ख मन खाली न हो, ग मन बंद हो, घ मन में नकार हो। तो पहला है मन खाली हो। जब मनुष्य का मन खाली होता है तो बाज़ार में अनाप शनाप खरीदारी की जाती है, यानी अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी की जाती है। बाज़ार का जादू सिर चढ़कर बोलता है। एक बार मैं मेले में घूमने गया। वहाँ चमक दमक आकर्षक वस्तुएं मुझे न्योता देती प्रतीत हो रही थीं। रंग बिरंगी लाइटों से प्रभावित होकर मैं एक महंगी ड्रेस खरीद लिया। लाने के बाद पता चला कि यह आधी कीमत में फुटपाथ पर मिलती है। दूसरा है मन खाली न हो। इसका उत्तर है, मन खाली न होने पर मनुष्य अपनी इच्छित चीज़ खरीदता है, उसका ध्यान अन्य वस्तुओं पर नहीं जाता। मैं घर में ज़रूरी सामान की लिस्ट बनाकर बाज़ार जाता हूँ और सिर्फ उन्हीं की खरीद कर लाता हूँ। मैं अन्य चीज़ों को देखता ज़रूर हूँ पर ख़रीदारी वही करता हूँ जिसकी मुझे आवश्यकता है। तीसरा है मन बंद होना। तो मन बंद होने का अर्थ है, मन बंद होने पर इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। वैसे तो इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, परंतु कभी कभी मन स्थिति ऐसी होती है कि किसी वस्तु में मन नहीं लगता। एक दिन मैं उदास था और मुझे बाज़ार में किसी वस्तु में कोई दिलचस्पी नहीं थी, अतः मैं बिना कहीं रुके बाज़ार से निकल गया। अगला है मन में नकार हो। मन में नकारात्मक भाव होने से बाज़ार की हर वस्तु खराब दिखाई देने लगती है। इससे समाज का विकास रुक जाता है। ऐसा असर किसी के उपदेश या सिद्धांत का पालन करने से होता है। एक दिन एक साम्यवादी ने इस तरह का पाठ पढ़ाया कि बड़ी कंपनियों की वस्तुएं मुझे शोषण का रूप दिखाई देने लगा। अगला प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है? आप स्वयं को किस श्रेणी का ग्राहक मानते हैं? तो उत्तर है, बाजार दर्शन पाठ में इस प्रकार के ग्राहकों की बातें हुई हैं जो निम्नलिखित है। पहला, परचेजिंग पावर का प्रदर्शन करने वाला ग्राहक। दूसरा, खाली मन व खाली जेब वाले ग्राहक। तीसरा, मित व्यय व संयमी ग्राहक। चौथा, बाजार का बाजारूपन बढ़ाने वाले ग्राहक। अगला, भरे मन वाले ग्राहक। और अगला, असंयमी या अपव्ययी ग्राहक। मैं स्वयं को भरे मन वाला ग्राहक समझता हूँ, क्योंकि मैं वे ही वस्तुएं बाज़ार से खरीद कर लाता हूँ जिनकी मुझे ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न है, आप बाज़ार की भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति से अवश्य परिचित होंगे। मॉल की संस्कृति और सामान्य बाज़ार और हाट की संस्कृति में आप क्या अंतर पाते हैं? परचेजिंग पावर आपको किस तरह से बाज़ार में नज़र आती है? तो उत्तर है, पहले मॉल संस्कृति के संदर्भ में। मॉल की संस्कृति से बाज़ार की परचेजिंग पावर को बढ़ावा मिलता है। यह संस्कृति उच्च और उच्च मध्य वर्ग से संबंधित है। यहाँ एक ही छत के नीचे विभिन्न तरह के सामान मिलते हैं तथा चकाचौंध व लूट चरम सीमा पर होती है। यहाँ बाजारूपन भी पूरे उफान पर होता है। लेकिन सामान्य बाज़ार में मनुष्य की ज़रूरत का सामान अधिक होता है। यहाँ शोषण कम होता है तथा आकर्षण भी कम होता है।
यहाँ ग्राहक व दुकानदार में सद्भाव होता है। यहाँ का ग्राहक मध्य वर्ग का होता है। अगला है हाट संस्कृति। तो हाट संस्कृति में निम्न वर्ग व ग्रामीण वातावरण का ग्राहक होता है। इसमें दिखावा नहीं होता तथा मोल भाव भी नाम मात्र के होते हैं। परचेजिंग पावर मॉल संस्कृति में नजर आती है क्योंकि यहाँ अनावश्यक सामान अधिक खरीदे जाते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने पाठ में संकेत किया है कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर है, हम इस विचार से पूर्णतः सहमत हैं कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। आम तौर पर देखा जाता है कि जब ग्राहक अपनी आवश्यकता को बताता है तो दुकानदार उस वस्तु के दाम बढ़ा देता है ना। जैसे अभी इस कोरोना काल में सभी दुकानदार अपने सामग्री को बढ़ा दिए, सामान को बढ़ा दिए हैं तथा यह आम आदमी के लिए बहुत कठिनाईपूर्ण हो गया है। अगला प्रश्न है, स्त्री माया न जोड़े। यहाँ माया शब्द किस ओर संकेत कर रहा है? स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना प्रकृति प्रदत्त नहीं बल्कि परिस्थितिवश है। वे कौन सी परिस्थितियाँ होंगी जो स्त्री को माया जोड़ने के लिए विवश कर देती हैं? तो इसका उत्तर है, यहाँ माया शब्द का अर्थ है धन संपत्ति जरूरत की चीज़ें। आम तौर पर स्त्रियों को माया जोड़ते देखा जाता है। इसका कारण उनकी परिस्थितियाँ हैं जो इस प्रकार हैं: संतान विवाह हेतु, अनिश्चित भविष्य हेतु, घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अगला बच्चों की शिक्षा हेतु और आत्मनिर्भरता की पूर्ति के लिए, और अंतिम है अहम भाव की तुष्टि के कारण। तो यह रहा बाजार दर्शन पाठ का शेष बचे हुए प्रश्नों के उत्तर। धन्यवाद।